तो भाई देखो, इस मूवी की जो शुरुआत है वो 2019 के टाइम में होती है। इसका मतलब है कि हैलोवीन 2018 में जो फिल्म आई थी उसके 1 साल के बाद के ये इवेंट हैं। हम ये देखते हैं कि कोरी नाम का एक लड़का होता है जो कि जेरेमी एलन के घर पर आया हुआ था उसकी बेबी सिटिंग करने के लिए, और उसे मिस्टर एंड मिसेस एलन ने बुलाया था एज उनकी रेगुलर बेबी सिटर बीमार पड़ गई थी। और इन मूवीज के अंदर ना बेबी सिटर का काफी ज्यादा महत्व है यहाँ पर। खैर, मिस्टर एंड मिसेस एलन कहीं बाहर जा रहे होते हैं और वो कोरी को ये बताते हैं कि जेरेमी को वो जल्दी सुला दे और उसका अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि पिछले साल माइकल मायर्स की किलिंग्स और उसकी न्यूज ने टाउन के सभी लोगों को बहुत डरा दिया था, खास करके बच्चों को। अब उन दोनों के जाने के बाद में कोरी जेरेमी के साथ एक मूवी देखता है जो कि एक हॉरर मूवी थी, और डिस्टर्बिंग सीन्स आने के बाद वो जेरेमी से बोलता है कि उसे अब सो जाना चाहिए। और जेरेमी कोरी से पूछता है कि क्या वो माइकल मायर्स के हादसों से डरता है, जिस पर वो मना कर देता है और किचन में कुछ लेने जाता है। और जब वो वापस आता है तो जेरेमी उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता, और अब कोरी थोड़ा सा परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है और एटिक में चला जाता है, जहां पर जेरेमी उसे बंद कर देता है एज वो उसके साथ में एक प्रैंक कर रहा था और उसको डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोरी डोर ओपन करने की कोशिश करता है, और अब जब डोर ओपन होता है तो उसके जस्ट साइड में ही जेरेमी खड़ा हुआ था, जिसको धक्का लग जाता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। जी हाँ, और अब तक उसके पेरेंट्स भी घर आ गए थे, जिनको ये लगता है कि कोरी ने उसे जानबूझकर मार दिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब एक हादसा था। अब हम देखते हैं लॉरी स्ट्रोड को, जो कि अपनी लाइफ के बारे में एक कहानी लिख रही थी कि कैसे टाउन और माइकल मायर्स की किलिंग्स ने सबको हॉन्ट किया है। वो बताती है कि हेडनफील्ड एक खुशहाल टाउन हुआ करता था, लेकिन सालों पहले एक हैलोवीन की रात में सारी खुशियां खो गई। हम कुछ फ्लैशबैक्स को देख पाते हैं जिसके अंदर माइकल और लॉरी का फेस ऑफ हुआ था। माइकल ने किलिंग्स करी थी और शहर के लोगों में गुस्सा भर गया था, डर भर गया था, और वो एक साथ आए उस ईविल को खत्म करने के लिए। और लॉरी ने अपनी बेटी को खोया, कैसे सब कुछ हुआ, और हम इसे लास्ट मूवीज का एक रिकैप बोल सकते हैं। वो आगे बताती है कि माइकल ने जो कुछ किया था उससे टाउन के अंदर एक प्लेग जैसा इन्फेक्शन फैल गया था, जहां पर अब टाउन में बहुत से ऐसे लोग मर रहे थे जो कि कभी माइकल के रास्ते में आए ही नहीं थे। और इसका सीधा मतलब ये था कि उसका ईविल अब टाउन के अंदर है, जहां पर बुरे लोग अच्छे लोगों को मार देते हैं। लेकिन नाम यहाँ पर बस माइकल का ही आता है हर चीज में, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि उसका ईविल सबके अंदर आ चुका है। हम ये देखते हैं कि लॉरी अब किसी हाइड आउट में नहीं रह रही थी, बल्कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर एलिसन के साथ प्यार से रह रही है, जिसने अपने पेरेंट्स को लास्ट हैलोवीन में खो दिया था। और यही लास्ट मूवी यानी कि हैलोवीन किल्स का सीन था, जहां पर एलिसन को मेडिकल अटेंशन मिल गया था और वो बच गया। यानी कि यहाँ पर लॉरी जो है वो अपने सर्वाइवल की स्टोरी शेयर कर रही थी हीलिंग्स को ढूंढने के लिए। खैर, कहानी अब यहाँ से 4 साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं कोरी को, जो कि कोर्ट से तो इनोसेंट प्रूव हो गया था, लेकिन टाउन के लोग उसे मर्डरर की नजरों से ही देखते थे, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। वो रोनाल्ड नाम की एक आदमी के गैराज में काम करने लगा था, जो कि उसकी मदर का ही फ्रेंड है। वो कोरी को एक पुरानी बाइक भी देता है, जिसको वो ठीक करके उसे यूज कर सकता है और टाइम से जॉब पर आ सकता है। तभी हम एलिसन को भी देखते हैं, जो कि अब टाउन के अंदर हॉस्पिटल में काम करने लगी थी, और ऑफिसर डक के साथ वो काइंड ऑफ रिलेशन में भी थी। अब इसके बाद में हम कोरी को देखते हैं, जो कि सुपरमार्ट से लौट रहा होता है, और तभी वहाँ पर कुछ टीनेजर्स आ जाते हैं, और वहाँ पर वो बियर लेने गए थे, लेकिन वो अपनी आईडी लाना भूल गए थे। तो वहाँ पर वो उससे बोलते हैं, यानी कि कोरी से ये कहते हैं, जिस पर वो इस चीज के लिए मना कर देता है। अब वो लोग उसको बुली करने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो एक साइको है जिसने एक बच्चे को जान से मार दिया था, और ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो लोग उसके साथ में मारपीट करने लगते हैं, लेकिन तब तक लॉरी वहाँ पर आ जाती है और उनको रोकती है, लेकिन वो लोग उसको भी बुरी बातें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। एस टाउन में सब यही बातें बोल रहे थे कि लॉरी ने अगर उस दिन माइकल को मार दिया होता तो बाकी की किलिंग्स होती ही नहीं, और कहीं ना कहीं वही इन सब किलिंग्स के पीछे है। I mean, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? टाउन के लोग पूरे पगलाए हुए हैं मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पर कोरी के हाथ में एक ग्लास लग जाता है, तो लॉरी उन टीनेजर्स की कार को उससे पंक्चर करवा देती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर एलिसन काम किया करती थी। अब उसकी ड्रेसिंग करते टाइम एलिसन गलती से सामान गिरा देती है, जिस पर डॉक्टर उसको काफी बुरा भला बोलते हैं। अब कोरी एलिसन से बोलता है कि उसको बुरा लगा होगा, जिस पर वो ये कहती है कि उसने इससे बदतर चीजें देखी हैं और उसको प्रमोशन चाहिए, तो वो ये सब झेल रही है। वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और एलिसन उसको अपनी कार के बारे में बताती है, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वो कार को चेक करके ये बोलता है कि वो मैकेनिक शॉप पर उसको ठीक कर देगा। साथ ही साथ एलिसन उसे कहीं बाहर घूमने चलने को बोलती है, एज वो दोनों एक दूसरे
के नेचर से काफी इम्प्रेस्ड हो गए थे। एंड एक और चीज कि यहाँ पर एलिसन का डग से काइंड ऑफ ब्रेकअप चल रहा था। खैर अगले सीन में लिंजी एलिसन के घर पर आती है और लिंसी उन बच्चों में से एक है जिसकी बेबी सिटिंग लॉरी ने बचपन में करी थी। खैर वो एलिसन को बताती है कि उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और डग से अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, यानी कि उसका उससे ब्रेकअप हो गया था, ये कंफर्म है। और यही बात लॉरी भी कहती है। फिर हम एलिसन को गराज में आते हुए देखते हैं जहाँ पर वो कोरी से मिलने आई थी और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। और यहाँ पर वो बुली टीनेजर टेडी भी अपने डैड के साथ में आया हुआ था कार के पंक्चर को ठीक करवाने के लिए, और उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे एज वो काफी बिगड़ैल टाइप बच्चा था। अब हम कोरी को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ उससे काफी गुस्सा रहा करती थी। वो हमेशा उसको डांटती रहती थी पिछले हादसे के लिए, जिससे वो काफी परेशान रहता था। और अब उसे एलिसन का मैसेज आता है एक पार्टी में चलने के लिए, जिसके लिए वो मान जाता है। जिसके बाद में हम लॉरी को देखते हैं एक सुपरमार्ट में जहाँ पर उसे फ्रैंक मिलता है, और हम फ्रैंक को जानते हैं जिसने 1978 के टाइम पर माइकल को पकड़ लिया था और वो लॉरी को शुरू से ही पसंद करता था, साथ ही साथ लॉरी भी उसको पसंद करती थी। खैर अब वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और मार्ट से बाहर निकलते ही उनको दो लेडीज रोक लेती हैं और उन पर गुस्सा करने लगती हैं। असल में वो दोनों बहनें थी और उसमें से एक व्हील चेयर पर थी, जिसका कसूरवार वो लॉरी को ही ठहरा रही थी। असल में उसके हस्बैंड को माइकल ने मार दिया था और उसको स्टैब कर दिया था और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई लॉरी की वजह से। उनका कहना था कि उसी ने माइकल को प्रोवोक किया था, उसे उकसाया था और वो उसे मार नहीं पाई। लॉरी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन फ्रैंक आकर उससे बात करता है और उसको लाइट अप करता है। अब अगले सीन में एलिसन और कोरी एक पब में पार्टी में होते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर मिसेस एलन कोरी को देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है, उसको बुरा भला बोलने लगती है कि कोर्ट ने भले ही उसको रिहा कर दिया हो, लेकिन वो इनोसेंट नहीं है और उसने उसके बेटे की जान ली है। वो एक बुरा इंसान है, जिससे परेशान होकर वो पब से बाहर निकल जाता है। एलिसन भी बाहर आती है और वो उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसे पब में अकेला छोड़ दिया, जिस पर वो कहती है कि वो समझ सकती है कि वो क्या फील करता होगा, क्योंकि वो खुद ये सब देख सकती है। जिस पर वो बोलता है कि लोग एलिसन को एक सर्वाइवर की नजर से देखते हैं, लेकिन उसे सभी लोग एक साइको बेबी सिटर किलर की नजर से देखते हैं। और वो गुस्से में वहां से चला जाता है और एलिसन इससे काफी दुखी हो जाती है। अब कोरी पैदल ही अपने घर जा रहा होता है, जिसको टेडी और उसकी बुली गैंग पकड़ लेती है और परेशान करने लगती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ब्रिज के नीचे कोई उसको सीवर के अंदर खींच लेता है और वहीं पर रहने वाला एक होमलेस मैन ये देखता रहता है। मींस यहाँ पर जो कोई भी है वो लोगों को यहाँ पर ले जाता है, और उस होमलेस मैन को पता था कि वहाँ पर कौन रहता है। अब कोरी को होश आता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पकड़ लेता है रियल माइकल मायर्स, जो कि पिछली हैलोवीन से यहीं पर रह रहा था। यानी कि यहाँ पर वो इमॉर्टल नहीं है बल्कि मॉर्टल ही है। और यहाँ पर लोगों को वो पकड़ लेता है और उनको मार देता है, क्योंकि पिछली मूवीज के कंपैरिजन में अब वो काफी कमजोर हो गया था। वो कोरी को अब चोक करने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में देखने पर कोरी की लाइफ का एक रिवाइंड हम देख पाते हैं, जो भी बुरी चीजें उसके साथ में हुई थी। और माइकल उसकी आंखों में देखकर वो सब फील कर सकता था और वो उसको छोड़ देता है। अब वो बचकर बाहर आता है और वो होमलेस मैन उससे ये बोलता है कि यहाँ से कोई कभी वापस नहीं जाता, और वो वापस अंदर जाए और मास्क लेकर आए, जिससे वो होमलेस मैन माइकल मायर्स बन जाएगा। और वो उसे नाइफ से डराने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो नाइफ उसी होमलेस मैन को लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब परेशान और डरा हुआ कोरी अपने घर वापस आता है, खुद को संभालता हुआ। फिर हम देखते हैं एलिसन को, जिसको प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि डॉक्टर ने प्रमोशन किसी और नर्स को दे दिया था, जो कि उसको फिजिकल फेवर्स दे रही थी। यानी कि इस टाउन के अंदर हर किसी के अंदर माइकल मायर्स का ईविल आ गया था। खैर इधर कोरी एलिसन से मिलने उसके घर आता है और लॉरी से मिलता है, जो कि उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। और वो बताता है कि उन बुली बच्चों ने उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। वो अब एलिसन के साथ वॉक पर जाता है उससे बात करने के लिए और बोलता है कि उसने किसी की जान ले ली है। वो दोनों अब एलन्स के घर आते हैं जहाँ पर जेरेमी की डेथ हुई थी, और उस दिन के बाद से ही ये घर खाली पड़ा हुआ था। वो बोलता है कि उस रात सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ गया, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जिस पर एलिसन ये बोलती है कि वो जानती है और शायद उसे कोरी की ही तलाश थी जिसको वो हील कर पाए। इधर हम लॉरी को देखते हैं, जो कि कोरी की मदर से बात करने आई थी, और वो गुस्से में बोलती है कि उस रात के बाद किसी ने कोरी की हेल्प नहीं की, उसको समझाने की कोशिश नहीं करी, सब उसके अगेंस्ट में हो गए क्योंकि लॉरी का बूगीमैन चला गया था। तो टाउन वालों को एक नया बूगीमैन चाहिए था और उन्होंने कोरी को वो बना दिया। अब कोरी और एलिसन एक कैफे में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, जहाँ पर एलिसन बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती, वो ये सब छोड़कर जाना चाहती है। बस वो सिर्फ यही सोचती है कि उसके जाने के बाद में लॉरी का क्या होगा, जिसने खुद को और उसे अभी तक संभालने की कोशिश करी है, और उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा। जिस पर वो एलिसन को समझाता है कि लॉरी को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है और अब सब कुछ ठीक है। अब तभी वहाँ पर एलिसन का एक्स डग आ जाता है, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था।
और उससे कोरी का थोड़ा झगड़ा हो जाता है, वो एलिसन से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ ही देर के बाद में कोरी एलिसन को उसके घर छोड़ देता है और डग उसका पीछा कर रहा था और पीछा करते करते वो सीवर तक आ जाता है। यहाँ पर डग को उस होमलेस मैन की डेड बॉडी मिलती है और अब कोरी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है और अब कोरी सीवर के अंदर चला जाता है और हम जानते हैं कि वहाँ पर एक हैवान रहता है, वो भी उसके पीछे पीछे सीवर के अंदर जाता है। और यहाँ पर कोरी खड़ा हुआ स्माइल कर रहा था और अब डग पर माइकल अटैक कर देता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो थोड़ा सा कमजोर हो गया था, तो डग उसको ओवरपावर करके नीचे गिरा देता है। और अब कोरी उससे बोलता है कि वो देखना चाहता है कि माइकल कैसे सब कुछ करता है, और अब वो उठे, जिसके साथ ही वो डग को पकड़ लेता है और माइकल उसको स्टैब करके मार देता है। और यहाँ पर अब एक तरह से माइकल मायर्स रिबॉर्न हुआ था। खैर अब परेशान कोरी एलिसन से मिलने आता है और उससे पूछता है कि माइकल ने उसको छोड़ दिया था या फिर वो खुद भाग गई थी, जिस पर वो ये बोलती है कि उसकी माँ कैरन ने उसको बचाया था। अब वो दोनों ही नाइट साथ में स्पेंड करते हैं और उन दोनों को साथ देखकर लॉरी की टेंशन बढ़ जाती है। अब अगली सुबह कोरी जाग जाता है और पार्टी में पहना हुआ उसका स्केयर क्रो मास्क जो होता है वो अपने साथ ले जाता है। और अपने काम के वक्त एलिसन भी काफी परेशान रहती है क्योंकि डॉक्टर ने नर्स को प्रमोशन दे दिया था, यानी कि किसी और को। खैर अब लॉरी पब के अंदर लिंसी से बात करते हुए ये बोलती है कि उसे कोरी की आंखों के अंदर माइकल की आंखें दिखाई देती हैं और इस चीज पर वो पूरी तरह से श्योर है। अब लिंसी उसे जेरेमी के फादर मिस्टर एलन से मिलवाती है और बोलती है कि उसे पता है कि कोरी एक अच्छा बच्चा था जो कि कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता था, और वो हमेशा अपने जवाब खोजता रहा कि आखिर क्या हुआ होगा। और फिर उसने खुद को रोक लिया और बाद में लोगों ने कोरी को परेशान करना शुरू किया। उसके खिलाफ सभी हो गए थे और कुछ दिन पहले उसे कोरी रोड साइड पर मिला था, जिसके पास उसने अपनी कार रोकी और तब उसने उसकी आंखों में देखा और ये कोरी वो कोरी नहीं था जिसने 4 साल पहले गलती करी थी। और यहाँ पर उनको ये जवाब मिल गया था कि उस दिन यानी कि 4 साल पहले जिस बच्चे ने गलती करी थी वो ये बच्चा अब नहीं रहा, लेकिन अब कोरी को उसके बुरे पास्ट ने और टाउन के लोगों के तानों ने उसको कुछ और ही बना दिया है। यानी कि जो मिस्टर एलन थे वो जानते थे कि ये सब गलती से हुआ था, जो कि ऑब्वियस ही बात है, और इसलिए ही उन्होंने उसको बेबी सिटिंग के लिए रखा था क्योंकि वो जानते थे कि वो एक अच्छा इंसान था। खैर अगले सीन में हम उस डॉक्टर और नर्स को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर के घर पर हुकअप करने के लिए आए हुए थे, और तभी वहाँ पर कोरी आ जाता है उसी स्केयर क्रो मास्क के साथ में, और वो उस डॉक्टर को जान से मार देता है, जिसको देखकर वो नर्स डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो नर्स एक घर में जाकर छुप गई थी और तभी वहाँ पर आकर माइकल मायर्स उसको जान से मार देता है अपने सिग्नेचर स्टाइल में, उसको स्टैब करता है और वॉल पर लटका देता है। और कोरी ये देखकर थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है, और जिस रिबॉर्न के बारे में कुछ सीन पहले बताया गया था तो वो यही था कि माइकल का ईविल का रिबॉर्न कोरी के रूप में हुआ था, यानी कि जिस लड़के ने किसी की भी जान जानबूझकर नहीं ली थी उसने अब सबको मारना शुरू कर दिया था। खैर अगले सीन में वो एलिसन के साथ एक रेडियो स्टेशन की रूफ पर बैठा हुआ था और बात कर रहा था। वहाँ पर वो ये कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर और जो लोग उसको जानते हैं वो उनसे दूर जाना चाहता है, एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहता। वो दोनों नीचे आते हैं और रेडियो जॉकी उन दोनों को बुरी बातें बोलता है और कोरी से बहुत ही गलत तरीके से बात करके उसे टॉन्ट करके वहाँ से चले जाने को कहता है। और अब एलिसन उससे कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और उसे कोरी के साथ रहना है। जिसके बाद में वो घर आता है तो उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और उसको बुरा भला सुना देती है, इनफैक्ट उसको थप्पड़ भी मार देती है, जिससे वो घर से निकल जाता है। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जो माइकल मायर्स का स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल गेस्ट अपीयरेंस लग रहा है मेरे को। लाइक ये जो कहानी है ना, ये माइकल मायर्स के इम्पैक्ट के ऊपर है कि उसकी किलिंग्स के बाद में इस टाउन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और यही मेरी इस मूवी से सबसे बड़ी शिकायत है। लाइक आपने पिछले पार्ट में ऐसा दिखाया कि माइकल मायर्स एक इमॉर्टल है और वहाँ पर डेविल या फिर डीमन या फिर इन चीजों का सीन आने वाला था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि सबसे बड़ा लेट डाउन है मेरे लिए। खैर अब अगला दिन आता है, यानी कि हैलोवीन का दिन, यानी कि 31 अक्टूबर, जिसका इस कहानी में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, और ये हम सब जानते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट तारीख है। खैर कोरी जागता है और वो एलन के घर आया हुआ था सोने के लिए, यानी कि जो खाली पड़ा हुआ था, और उसे लॉरी अपने पास बैठी मिलती है जो कि उससे बोलती है कि दुनिया में 2 तरह के इविल होते हैं, एक बाहरी दुनिया में और एक होते हैं इंसान के अंदर जो कि उसकी सिकनेस से बनते हैं, और दूसरा वाला यानी कि जो उनके अंदर होता है वो बहुत डेंजरस होता है। और वो कोरी की हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन वो उसको ये कहती है कि वो एलिसन से दूर रहे क्योंकि उसके लिए एलिसन ठीक नहीं है और वो उसकी लाइफ से चला जाए, लेकिन कोरी ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि लॉरी ने ही सब कुछ शुरू किया था और वो ही उसे यहाँ तक लाई है, उसी ने उसको इन्वाइट किया और उसे अपनी फीलिंग्स को छोड़ देना चाहिए, जिसके अंदर वो उम्मीद करती है कि माइकल उसे खत्म करने वापस आएगा। और अब वो एलिसन को नहीं छोड़ सकता, वो उसकी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। उसका ये कहना था कि लॉरी एलिसन को उसकी जिंदगी जीने दे, और अब तक लॉरी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो एलिसन को कॉल करके बोलता है कि उनको ये शहर
आज रात ही छोड़ना पड़ेगा और लॉरी उसे मारना चाहती है, जिसके बारे में वो लोग रात में मिलकर बात करेंगे। अब वो जाता है उसी सीवर के अंदर और माइकल मायर्स का मास्क उसे छीन लेता है, ये बोलकर कि उसे अब ये चाहिए। माइकल उसका क्या करेगा। अब वो जाता है और टेडी और उसकी गैंग को अपने पीछे लगा लेता है। इधर घर पर एलिसन निकलने की तैयारी कर रही होती है और लॉरी उसे समझाती है कि कोरी उसको हार्म कर सकता है और उसने उसके अंदर वो देखा है जो माइकल के अंदर देखा था, जिस पर एलिसन उसकी कोई भी बात नहीं मानती और बोलती है कि सब कुछ लॉरी की वजह से ही हुआ है और वो डेथ से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है और लॉरी इन चीजों को एक खेल समझती है और वो इसे तब तक खेलेगी जब तक कोई उसे खत्म ना कर दे या फिर कोई उसके जैसा मिजरेबल ना हो जाए। और वो नहीं चाहती कि इस टाउन के अंदर वो इंसान मारा जाए जो कि उसको स्पेशल फील करवाता है, यानी कि कोरी, और इसलिए वो उसके साथ जाएगी, जिस पर लॉरी ये कहती है कि वो उसका यकीन करे। लेकिन एलिसन का ये कहना था कि लॉरी के इसी हिस्टीरिया की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसने जब जब उस पर यकीन किया तब तब उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स मारे गए और जो असली नुकसान पहुंचाने वाला है वो लॉरी खुद है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही तगड़ा इमोशनल डैमेज था लॉरी के लिए। खैर अब हम कोरी को देखते हैं जो कि टेडी और उसके गैंग को गराज तक ले आया था और वो उन्हें एक एक करके बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है और यहाँ पर रोनाल्ड की भी जान चली जाती है गलती से। और ये सब किलिंग्स वो कर रहा था माइकल का मास्क लगाकर, जो कि ईविल का एक रूप है। अब वो जाता है अपने घर में और अपनी माँ को जान से मार देता है और रेडियो स्टेशन जाकर उस जॉकी और उसकी असिस्टेंट को भी मार देता है। इधर एलिसन घर से निकल गई थी और उसका कैफे में वेट करती है, लेकिन वो तो अपनी किलिंग्स में बहुत ही ज्यादा बिजी था। मुझे लगता है कि ये मास्क लगाकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। एनीवेज अब हम देखते हैं लॉरी को जो कि अपने घर पर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और 911 पर कॉल करके अपने सुसाइड को रिपोर्ट करती है और गन लेकर खुद को शूट करने लगती है। लेकिन ये एक नाटक था क्योंकि वो जानती थी कि कोरी उसको मारने घर में आ चुका था और इतने टाइम तक जो उसने ट्रेनिंग ली थी वो आज काम आ रही थी। खैर अब वो उसके हाथ में शूट कर देती है और उसको नीचे गिरा देती है जिससे वो मरे नहीं और पकड़ा जाए और ये बोलती है कि एलिसन ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं रहेगी और तभी वो हंसते हुए ये बोलता है कि वो नहीं तो कोई और नहीं और तभी वो खुद की ही नेक में स्टैब कर लेता है। लॉरी ये देखकर परेशान होती है और उसका नाइफ निकालती है, लेकिन तब तक एलिसन घर आ जाती है, यानी कि उसने भी उसको डबल क्रॉस किया और ये सब देख लेती है, जिससे उसको ये लगता है कि लॉरी ने ही उसको जान से मार दिया है और वो वहां से दुखी होकर चली जाती है। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आ जाता है जब असली माइकल मायर्स वहां पर आता है अपना मास्क उठाने के लिए, लेकिन कोरी अभी भी जिंदा होता है जो कि उसको रोकता है मास्क लेने से, लेकिन वो अपने हाथों से ही उसकी गर्दन पकड़कर उसको तोड़ देता है। और शायद मुझको ऐसा लगता है कि माइकल नहीं चाहता था कि कोरी उसके जैसा बने और इसलिए ही उसने उसको छोड़ दिया था। लेकिन जब माइकल ने ये देखा कि वो उसके जैसा ही हैवान बन गया है, उसने उसको मार डाला, क्योंकि जो मासूमियत कोरी की आंखों में पहले थी अब वो नहीं रही थी। और अब माइकल लॉरी को ढूंढने लगता है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि उसका फाइनल टास्क वही था उसको खत्म करना, क्योंकि शायद वही उसकी एक ऐसी सर्वाइवर थी जो उसके खिलाफ खड़ी हुई और आज तक बची हुई थी। खैर इधर एलिसन उसके घर की साइड पर पुलिस को जाता हुआ देखती है और उसको पता चल जाता है कि लॉरी ने सुसाइड रिपोर्ट किया था, तो उसके लिए वो वापस घर के लिए निकल जाती है। घर पर माइकल लॉरी पर अटैक करता है, लेकिन वो उसका मुकाबला करके खुद को बचाने की कोशिश करती है और उसके दोनों हाथों को टेबल पर स्टैब करके उसके ऊपर रेफ्रिजरेटर को गिरा देती है और उसको ब्लॉक करती है। अब वो उसकी नाइफ से उसे स्टैब करके उसका मास्क उतार देती है और बोलती है कि वो उससे भागती रही, उसका पीछा भी किया, उसे रोकने की कोशिश की, माफ करने तक की कोशिश करी और वो सोचती थी कि वो एक बूगी मैन है, लेकिन वो सिर्फ एक आदमी है जो कि अब मरने वाला है। और वो उसकी नेक पर एक कट लगा देती है जिससे वो धीरे धीरे मरने लगता है, लेकिन वो अपना ही हाथ नाइफ से आर पार निकाल कर उसको चोक करने लगता है, यानी कि लॉरी को। और वो भी यही चाहती थी कि वो दोनों ही यहीं पर खत्म हो जाएं। और अब उसकी लाइफ के सारे मूवमेंट्स यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक के उसके सामने रिवाइंड होने लगते हैं, यानी कि जैसे माइकल ने उस पर कैसे अटैक किया, उसके अपनों को मारा, और सारी की सारी हॉन्टिंग्स उसके माइंड में रिवाइंड हो जाती हैं। या फिर हम ये कहें कि इतने सालों पुरानी एक कहानी रिकॉल हो गई थी, यानी कि जो 1978 में शुरू हुआ था वो फाइनली आज खत्म होने को था। लेकिन तभी वहां पर एलिसन भी आ जाती है और वो माइकल का हाथ पकड़कर लॉरी को बचा लेती है और अब लॉरी माइकल के हाथ की नस को काट देती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तब तक फ्रैंक और बाकी पुलिसमैन वहां पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये मर चुका है, जिस पर एलिसन कहती है कि उसका मरना काफी नहीं है। और अब वो सभी लोग टाउन से होते हुए उसकी बॉडी को कार के ऊपर बांधकर मैकेनिक शॉप तक लेकर आते हैं, एक मार्च की तरह, जिसके अंदर माइकल मायर के विक्टिम्स के परिवार वाले जुड़ते हैं, जिनके अपनों को मारकर उसने उनकी जिंदगी को नर्क कर दिया था। तभी लॉरी उसे क्रैशर में डाल देती है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से पिसकर खत्म हो जाती है और अब उसके नाम का एक आतंक और एक ईविल टाउन से खत्म हो गया था। और अब लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर सुकून मिल पाएगा। और हम इन सीन्स में जो म्यूजिक सुनते हैं वो ओरिजिनल हैलोवीन यानी कि पहली वाली मूवी का म्यूजिक था, यानी कि 1978
1998 वाला, जो कि ये दर्शाता है कि ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर अपने एंड तक वो पहुंच गई है। अब मूवी के एंडिंग सीन में लॉरी अपनी स्टोरी को खत्म करती है ये लिखते हुए कि माइकल मायर्स अब टुकड़ों में बट गया है और उसका कोई भी टूम्बस्टोन नहीं बनाया जाएगा, कोई भी मेमोरियल नहीं होगा और वो एक कहानी बन जाएगा जो कि समय के साथ में खत्म भी हो जाएगी। और हेडनफील्ड टाउन के अंदर हुए इवेंट्स ने वायलेंस और खून खराबे को शुरू किया था, जो कि अब रिजॉल्व हो जाएगा और उसने अपने बूगी मैन को भी गुड बाय कर दिया है। लेकिन ईविल कभी मरता नहीं है, वो खाली अपना शेप चेंज कर लेता है और ये हम देख चुके हैं कि कैसे कोरी एक ईविल में कन्वर्ट हुआ था। हम अब एलिसन को देखते हैं जो कि लॉरी से बात करती है कि कोरी बुरा इंसान था जिसने बहुत लोगों को मारा और अब एलिसन लॉरी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करके ये टाउन छोड़कर चली जाती है अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अब टाउन के अंदर एक न्यूज चलती है कि इतना पुराना आतंक इतनी सारी जान लेने के बाद में अब फाइनली खत्म हो गया है और ये टाउन के लिए एक नई सुबह है। तभी हम लॉरी को देखते हैं जिससे फ्रैंक मिलने आता है और वो लोग बात करने लगते हैं जिनका एक रिश्ता अब आगे तक चल। हैलोवीन एंड्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हैलोवीन एंड्स मूवी की कहानी और ये तो हैलोवीन आने से पहले ही खत्म हो गई और चलो फाइनली माइकल मायर्स का खात्मा हो गया है। लेकिन ये पिछली मूवी से काफी कॉन्ट्राडिक्ट करता है और इस मूवी से मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि यहाँ पर माइकल मायर्स एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में था। ये मूवी जो है वो मोस्टली ये दिखाती है कि एक टाउन के ऊपर कैसे किलिंग के बाद में इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि माइकल मायर्स का यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कैसे लोगों की जिंदगी खराब हो गई थी और कैसे उसका दहशत यहाँ पर फैला हुआ था। ये मूवी उन चीजों को ज्यादा दर्शाती है जिसको हम बेसिकली एक आफ्टरमैथ कह सकते हैं। मतलब पिछली मूवी को देखने के बाद ना ये मूवी बिल्कुल ही अलग है। मतलब जो मैंने उम्मीद किया था यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने यहाँ पर ये सोचा था कि शायद एक यहाँ पर टाइम लूप होगा, कोई ट्विस्ट होगा या फिर हो सकता है शायद से वो कोई डेविल, डीमन या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। असल में ये जो मूवी है ना वो हैलोवीन किल्स के साथ ही शूट होनी थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, तो माइट भी उसका एक